लेकिन मार्केट की हिस्ट्री कुछ और कहानी बताती है। ट्रेडिंग एक रेस नहीं, एक जर्नी है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तब मुझे भी वही लगता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं। मुझे लगता था अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा पैसा बना पाऊंगा, अगर मेरा कैपिटल बड़ा होगा तो मेरी जिंदगी जल्दी बदल जाएगी। लेकिन मार्केट ने मुझे धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाने से पहले आपको एक बड़ा ट्रेडर बनना पड़ता है, क्योंकि पैसा सिर्फ रिजल्ट है, असली गेम आपकी थिंकिंग का है। शुरुआत में मैं भी चार्ट को देखता था, हर मूव पकड़ने की कोशिश करता था। मुझे लगता था अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही फियर एक ट्रेडर से सबसे बड़ी गलती करवाता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। आपको लगता है ये कैंडल ऊपर जा रही है, अभी एंट्री नहीं ली तो पैसा निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हो मार्केट वापस घूम जाता है। फिर आप सोचते हो थोड़ा वेट करता हूं, शायद वापस आएगा। छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है और आखिर में आप एग्जिट करते हो दर्द के साथ। फिर कुछ देर बाद वही स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है और आप स्क्रीन देखकर बोलते हो काश थोड़ा और रुक जाता। यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकिल। फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट, 4 इमोशन जो लाखों ट्रेडर्स के अकाउंट खत्म कर देते हैं। और मैंने समझा मेरी प्रॉब्लम मेरा कैपिटल नहीं था, मेरी प्रॉब्लम थी मेरी इमोशनल कंट्रोल की कमी। क्योंकि मार्केट में पैसा वो इंसान नहीं बनाता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, मार्केट में पैसा वो इंसान बनाता है जो सही समय तक इंतजार कर सकता है। एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वो वेट करता है, वो देखता है, वो समझता है, और जब सही मौका आता है तभी एक्शन लेता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही होता है। हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर मूवमेंट पैसा बनाने के लिए नहीं होता। कभी कभी आपका सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना लेना। लेकिन यह सबसे मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि इंसान एक्शन लेना चाहता है। हमें लगता है कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में कई बार कुछ ना करना ही सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, मुझे मार्केट को समझना है, मुझे हर दिन पैसा नहीं बनाना, मुझे सही दिन पर सही डिसीजन लेना है। क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके कई अच्छे डिसीजन को खत्म कर सकता है। ट्रेडिंग में आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लॉस लेता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बिगिनर लॉस लेने के बाद टूट जाता है, प्रोफेशनल लॉस लेने के बाद सीखता है। बिगिनर पूछता है मार्केट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रोफेशनल पूछता है मैंने क्या गलती की? और जिस दिन आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो उस दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। मेरे लिए भी सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने प्रॉफिट पर फोकस करना छोड़ा और प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। मैंने समझा अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट समय के साथ आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस गलत है तो कुछ विनिंग ट्रेड्स भी आपको नहीं बचा सकते। क्योंकि लक कुछ दिन साथ दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी जिंदगी साथ देता है। अगर आप अभी छोटे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो याद रखना आप कमजोर पोजीशन में नहीं हो, आप लर्निंग फेज में हो। ये वही समय है जहां आप अपने माइंड को मजबूत बना सकते हो, क्योंकि छोटा कैपिटल आपको वो लेसन सिखा सकता है जो बड़ा लॉस देकर सीखने पड़ते हैं। मार्केट में जल्दी करने वाला इंसान अक्सर धीरे धीरे सब खो देता है, और धीरे चलने वाला डिसिप्लिन्ड ट्रेडर समय के साथ बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए कभी मत सोचो मेरे पास सिर्फ इतना ही कैपिटल है, बल्कि सोचो मैं इस कैपिटल के साथ कितना अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। क्योंकि जब आपकी स्किल बढ़ेगी कैपिटल बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो बड़ा कैपिटल भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह सीखना चाहते हो, ना कि गैम्बलिंग की तरह, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम उस इंसान को बनाने की बात करते हैं जो बड़े पैसे को संभाल सके। लेकिन मेरी जर्नी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा लेसन जिसने मुझे समझाया कि मार्केट में पेशेंस क्यों करोड़ों की स्किल है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ वेट नहीं कर पाने की वजह से हार जाते हैं। आगे की कहानी वहीं से शुरू होगी।